नमस्कार दोस्तों, खौफ की रात की चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग अपनी अपनी जिंदगी में स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी कहानी बताने जा रही हूँ जिसको सुनकर आप लोगों को डर तो लगेगा ही, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी आपके सामने आएंगी कि आप थर थर कांपने लगेंगी। कहानी वो सीमा के बारे में है। सीमा एक बहुत ही अच्छी लड़की थी, अपने परिवार में घुल मिलकर रहा करती थी। अचानक से उसके साथ बहुत बड़ी घटना घटी जिससे उसकी जिंदगी बदल गई। जिंदगी क्या कहें, वो अचानक से उसके साथ क्या क्या होता है आप लोगों को मैं बता ही देती हूँ। सीमा अपने परिवार में दो बहनों के साथ रहा करती थी, मतलब वो उसकी बहन और उसकी माँ के साथ तीन लोग रहा करते थे। एक छोटे से घर में उनका गुजर बसर कैसे किसी तरह तो हो जाता था। उसके बाद अचानक से सीमा को एक लड़के से प्यार हो गया। अब सीमा ने प्यार करने से पहले ये नहीं सोचा कि क्या होगा आगे। सीमा हिंदू थी और उसने प्यार कर लिया मुस्लिम लड़के से। आप लोगों को पता है ये कास्ट जो है हमारे देश में सबसे खतरनाक है। जाति पाति के नाम पर एक दूसरे के लोग जान ले लेते हैं। अब सीमा के घर में मतलब माँ और बहन को उसका ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था, लेकिन सीमा बहुत ज्यादा प्यार करती थी उस लड़के से। फिर एक दिन उसकी माँ को ये सारी बातें पता चली। उसकी माँ ने उसको बोला कि चाहे तू दुनिया में किसी भी कास्ट से प्यार कर ले, लेकिन तू उस मुस्लिम लड़के से अगर शादी करेगी तो मैं तेरी जान ले लूंगी। ये सुनकर सीमा बहुत ज्यादा डर गई, बहुत ज्यादा हैरान हो गई। वह सोचने लगी कि अब मैं क्या कर सकती हूँ। अब उसने अपने बॉयफ्रेंड फिरोज को ये सारी बात बताई। अब फिरोज ने बोला कि अगर तू मेरी नहीं हो सकी तो मैं किसी और की भी तुझे होने नहीं दूंगा, ऐसा बोलकर अपने मन में फिरोज ने बोला। और अचानक से उस सीमा को बोलता है कि ठीक है, आखिरी बार तो मेरे साथ एक लॉन्ग ट्रिप पर चल। तो सीमा बोली ठीक है, अभी रिश्ता खत्म ही हो रहा है तो लॉन्ग ट्रिप पर चलते ही हैं। उसके बाद फिरोज उसको साथ लेकर जाता है और उसके ऊपर एक सुनसान जगह पर उसने गाड़ी रुका देता है। अब सीमा पूछती है कि तुमने फिरोज यहाँ पर गाड़ी क्यों रुकाई, बताओ फिरोज तुमने यहाँ पर गाड़ी क्यों रुकाई। लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है और वो पेट्रोल निकालता है, एक कैन लाया हुआ, और माचिस लगा देता है। अब सीमा चिल्लाते हुए जलने लगती है, बचाओ बचाओ बचाओ। सही कहती थी मेरी माँ कि तुम्हारे साथ प्यार करने से अच्छा मैं किसी और से प्यार करती, मैं बचाओ। अब सीमा ऐसा कहते कहते बेहोश हो जाती है। अचानक से कुछ लोग आते हैं और फिरोज वहां से भाग जाता है। सीमा की जो जली हुई शरीर को लेकर जाकर अस्पताल में लेके जाते हैं। फिर सीमा के घर वालों को पता चलता है। माँ बहन बहुत ज्यादा रोने लगती है। वह टोटल 90% जल चुकी थी, मतलब उसका जीने का, डॉक्टर बोलते हैं अगर ये सीमा को बच भी गई तो उसको जिंदगी भर बहुत दर्द होगा, पूरी बॉडी झुलस चुकी है। सीमा सिर्फ थोड़ा बहुत बोल ही पाती है। उसके बाद अचानक से उसके माँ से पूछा आता है डॉक्टर कि अब क्या किया जाए, तो इंजेक्शन देना पड़ता है। आप लोगों को तो यह बातें पता होगी कि अगर जो 90% जल जाता है तो डॉक्टर खुद ही उसको इंजेक्शन दे देते हैं। तो डॉक्टर ने सीमा के घर पे कहने के बाद इंजेक्शन दे दिया। सीमा की मौत हो जाती है। उसके बाद सीमा की आत्मा जो है वो पूरे गली में भटकने लगती है। जहाँ जिस चौल में वो रहा करती थी सभी जगह उसकी आत्मा भटकने लगती है। मुझे इंसाफ दो, मुझे इंसाफ दो, ऐसा कहती रहती है। अभी फिरोज को यह बात पता चलती है कि सीमा की मौत हो गई। फिरोज वहां से फरार हो जाता है देश छोड़कर, मतलब वो शहर छोड़कर चला जाता है। उसके बाद सीमा की आत्मा फिरोज की भी पीछा करती है, उसका पीछा नहीं छोड़ती। फिरोज के सपने में आना, डराना, और उसके बाद इतनी खतरनाक, एक दिन फिरोज वहां बैठा था और जोर जोर से चिल्लाने लगा, सीमा मुझे मत मारो, सीमा मुझे मत मारो प्लीज। लेकिन सीमा की आत्मा जो है तड़पती रहती है उससे बदला लेने के लिए। तो एक दिन फिरोज बाइक चलाता है। उसके बाद उसको लगता है कि सीमा पीछे ही बैठी है और वह अचानक से तेजी से स्पीड बढ़ाने लगता है। सीमा छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैंने तुम्हें जानबूझकर नहीं मारा था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, तुमने मुझे मना क्यों किया था, सीमा मुझे छोड़ो, इसने मुझे ये सब करना पड़ा, तुम मेरी नहीं हो सकी, किसी और की भी नहीं होने देता मैं किसी और। ऐसा बोलता है और अचानक से उसकी बाइक जो है खाई में गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। फिर उसके बाद सीमा की जो माँ थी और बहन, इस बात का पता चलता है तो उन लोगों को ज्यादा दुख नहीं होता है। उन लोग बोलते अच्छा हुआ, मेरी बेटी के साथ बुरा करने वालों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। फिर भी सीमा की आत्मा को शांति नहीं मिलती है। फिर उसकी गली में बहुत सारे जो लोग भी प्यार करते हैं ऐसे उनको डराती है सीमा।
बहुत सारी लड़कियां बचाओ बचाओ इस गली में भूत है ऐसा कहकर उस गली से लोगों का आना जाना बंद हो जाता है। फिर सीमा की माँ एक ओझा सोखा पकड़ती है और सीमा के नाम पर काफी पूजा पाठ करवाती है और ये करवाने के बाद उस गली में शांति मिलती है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि हमारे देश में जो है बहुत सारे इंटरकास्ट शादियां होती हैं, लेकिन जिसकी नहीं हो पाती है ऐसी ही मौत हो जाती है, चाहे एक्सीडेंट कर पेट्रोल से चाहे एसिड से। तो आप लोग अगर ये स्टोरी सुन रहे हो तो प्लीज एक बार सोच विचार करके शादी कीजिएगा, प्यार कीजिएगा, क्योंकि ये असली कहानी पर आधारित है। अभी भी उस गली में लोगों ने देखा है सीमा को रोते चिल्लाते चीखते पुकारते। कुछ समय के लिए शांत हो जाती है लेकिन उसकी आत्मा रूह जो है भटकती ही रहती है। लोगों को लगता है कि आत्माएं नहीं होती है, लेकिन अगर भगवान पे आप भरोसा रखते, भगवान की पूजा पाठ करते हैं, अगर आत्मा है तो ही परमात्मा है, परमात्मा है तो ही आत्मा है। आप लोगों को यह सच्ची घटना पर आधारित कहानी होप तो अच्छी लगी होगी। अगली कहानी में आप लोगों तक जल्द ही लाऊंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। सेफ रहिए, सतर्क रहिए।